पीओक्यू लेने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि चुनाव में कह रहे थे 6 महीने के बाद पीओक्यू इधर होगा, सरकार बन की जनता ने तो मौका दे दिया, कहां है पीओक्यू? क्यों नहीं लेके आए इस बार आप लोग? देश की सेना ने जो हिम्मत जुटाई थी, सरकार मदद करती तो माननीय नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होते इस बार, इसी बार। और फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है हमारी, ये पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर होती। इस तरह के हालात बने हुए थे और ऐसा मौका चूकना ही नहीं चाहिए था। अब अमेरिका में बैठ के कोई देश के फैसले कर ले तो देश की गरिमा पे, संप्रभुता पे बहुत बड़ा हमला है। इसको हमें समझना चाहिए। जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चीन ले लेंगे, इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? नेहरू जी को आप लोग दिन भर खड़े होकर आलोचना करते हो, लेकिन मैं फक्र के साथ कहता हूं, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे लोहिया जी रहे हो, चाहे उस समय के कांग्रेसी रहे हो, चाहे समाजवादी रहे हो, किसी ने कभी दूसरे देशों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जो आपने टेकने का काम किया। धन्यवाद। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। संसद में बीजेपी इस बार कमजोर नजर आ रही है और उसके नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि वो हताश है, निराश है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर खासकर ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया, उसके बाद से तो मोदी जी जैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए छिपे फिर रहे हों। सदन में पिछले कई दिनों से सदन चल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री संसद में नज़र नहीं आए। वो इंग्लैंड दौरे पर चले जाते हैं, लेकिन अब भी जो है उनकी तरफ से गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां क्रेडिट लेने की बात आती है तो प्रधानमंत्री जो हैं वो क्रेडिट ले लेते हैं, यहाँ तक कि अगर ओलंपिक में कोई एथलीट पदक जीत कर भी आ रहा है तो उसका भी क्रेडिट ले लेते हैं, और अगर अंतरिक्ष में कोई साइंटिस्ट जा रहा है, एस्ट्रोनॉट जा रहा है, तो उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री छिपते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ सदन में किस तरीके से बहुजन सांसदों ने दहाड़ा है, खासकर उत्तर प्रदेश से जो सांसदों की संख्या बढ़ी है इस बार सपा के कई सांसद संसद में दहाड़ते हुए नजर आए। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी एक बड़ी बात कही है, उस पर भी बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में गृह मंत्री अमित शाह का एक झूठ पकड़ा गया है और वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला था पीओके के लेकर गृह मंत्री जो है जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि आज पीओके का जो अस्तित्व है वो नेहरू के कारण है। नेहरू अगर उस टाइम पे सीज फायर न करते, समझौता न करते, पीओके आज अस्तित्व में ना होता। उसी को लेकर उन्होंने साथ ही साथ एक झूठ भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि 1960 में सरदार पटेल तो कार लेकर आकाशवाणी के दफ्तर जा रहे थे कि कहीं जो है नेहरू सीज फायर का ऐलान न कर दे, लेकिन उनको गेट पर ही रोक दिया गया। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मृत्यु थी वो 1950 में हो चुकी थी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी कार लेकर आकाशवाणी जाते हैं ताकि नेहरू जो है वो सीज फायर का ऐलान न करते, लेकिन उनको गेट पर रोक दिया जाता है। तो ये बड़ा झूठ जो है संसद का उनका वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि जब देश के गृह मंत्री संसद में ही झूठ बोलते हैं तो उनकी बातों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल क्या है। पेंगोंग लेक और गलवान घाटी में जिस तरीके से चाइना ने कब्जा किया हुआ है वो पूरे सैटेलाइट के जरिए अमेरिका और तमाम एजेंसियां वो दिखाती आई हुई है। और इसके अलावा जो हमारे राजनाथ जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने खुद संसद में कबूल किया था
कि गलवान में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, तो उसी को घेरा है कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम अक्साई चीन लेने का दावा करती है, पीओके का लेने का दावा करती है, लेकिन जब बात सत्ता में आकर रहने की बात होती है तो वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमारे देश के जो फैसले हो रहे हैं वो अमेरिका में बैठकर हो रहे हैं। एक आदमी कहता है कि सीज फायर हो गया और भारत में मान लिया जाता है कि सीज फायर हो गया, यानी कि ये भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमला है। हमारे फैसले हम खुद करेंगे। एक तरफ जहां साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को, मोदी जी को अच्छा मौका था कि वो ऑपरेशन सिंदूर ना करते और सीज फायर ना करते तो आज शायद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के भी पीएम होते और निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान की भी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं। तो इस तरीके से जो बहुजन नेता हैं वो संसद में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 2 टर्म जो थे भाजपा के और जिस तरीके से वहाँ पर कानून संसद में पारित हो रहे थे, एक तरफा मेजोरिटी से पारित किए जा रहे थे, लेकिन इस बार संख्या घटने से कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर हुई है और उसका असर साफ साफ दिख रहा था। एक बात तो तय है कि जो भाजपा सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता में आई थी, स्ट्राइक कर कर उसके नाम पर वोट मांगा गया था, अब वही भाजपा सरकार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से सीज फायर करने के बाद अब वही सत्ता गंवाते हुए दिख रही है, क्योंकि उसके बड़े बड़े नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे भी रहे हैं तो पिछली बातों को हाईलाइट कर रहे हैं या कांग्रेस पे या नेहरू पे जिम्मा डाल रहे हैं। आज संसद में प्रियंका गांधी ने एक बड़ी बात कही है कि आप जो है पुरानी बातों पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मैं वर्तमान की बातों पर करूंगी कि किस तरीके से पहलगांव में 26 लोगों को शहीद कर दिया गया और जब हमारी सेना पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने की कगार पर थी, आपने भी नहीं, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और आप जो है आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। ट्रंप 26 बार बोल चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया है और जहां भी जाते हैं वो इस बात को बार बार कहते हैं कि हमने सीज फायर कराया है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई कंडेम नहीं होता है, कोई उसका काउंटर नहीं किया जाता है। इस बात से ये मानकर चल रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप कह रहे हैं वो सत्य है और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि विश्व गुरु हैं, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनकी कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो संसद की ये जो तस्वीरें हैं, खासकर जो बहुजन नेता अखिलेश यादव हो, पप्पू यादव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, इन्होंने पूरी तरीके से सरकार को घेरा है और सरकार कहीं ना कहीं इस पर जवाब देने में असमर्थ दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से संसद में खुले तौर पर झूठ बोल दिया जाता है और झूठ बोलकर निकल लिया जाता है, ना तो कोई जवाबदेही बनती है, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो अपनी गाड़ी लेकर आकाशवाणी के गेट पर जा रहे थे ताकि नेहरू सीज फायर ना कर दे, लेकिन जब आप भी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकिपीडिया पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मृत्यु थी वो 1950 में ही हो चुकी थी, यानी कि 10 साल बाद का जो इंसिडेंट है वो अमित शाह बता रहे हैं, गृह मंत्री हमारे, वो भी संसद में। तो आप सोचिए कि संसद, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां पर कानून बनते हैं, 145 करोड़ जनता की आबादी के फैसले लिए जाते हैं, वहां पर इस तरीके से खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। लेकिन खासकर मीडिया की बात करें तो वो सिर्फ सरकार का महिमा मंडन करता है, वो सवाल नहीं करता है कि संसद में झूठ क्यों बोला गया। तो इस तरीके से संसद चलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत को लेकर ही जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो सरकार जो है इस तरीके से चलाई जा रही है कि कहीं ना कहीं चारों तरफ से उसको कंट्रोल किया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ ना निकले जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को नुकसान हो। और जो कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं और मजबूत प्रधानमंत्री हैं, अब उनकी संसद में पोल खुल गई है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, क्या वो देश के लिए, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर किया गया, क्या वो भारत की
जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्या उससे समझौता हुआ है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।